चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ। हम गोस के नियम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किस क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है, किस फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, किस वायर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charged wire of infinite length। मतलब हमें निकालनी है कोई भी जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, पहले वायर ले लेते हैं, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, हमने इस पर एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ मान लिया। हमने कहा था इमेजिनरी पृष्ठ मानते हैं, इमेजिनरी सरफेस मानते हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल फेज ले लिया। ठीक है, और इसका छोटा सा ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई r, लेंथ हो गई हमारी l। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे छोटा सा सरफेस ले लिया जिसे आपने माना DA, और एट पॉइंट P जो इंटेंसिटी होगी, ये P पॉइंट ले लिया, वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो अब क्या है, इस पर एक क्या करेगा, आवेश चार्ज वर्क करेगा। कैसे, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका क्या हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर, तो वो हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है और एक एक्सिस से, क्योंकि जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम एक्सिस पे, एक एक्सिस पे सेम ही होगी। एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा इस पर वो क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लेते हैं ई डॉट डी एस, यहाँ पे डी एस वैक्टर वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्योंकि आपका क्या होता है, cos 0 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या है, क्योंकि हम डी एस की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई सिलेंड्रिकल के लिए जो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, ई डी एस। सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल का, 2 पाई आर एल। क्लियर है इतनी बात। तो 2 पाई आर एल है, और अंदर जो चार्ज हो जाएगा यहाँ से चार्ज क्या निकल के आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल। क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल हो गया, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे भी दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो इक्वल रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है। अब एल से एल कैंसिल आउट, ई इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, ई इज इक्वल्स टू आया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा अपॉन आर। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे
ये फॉर्म कौन से वाली फॉर्म आ गई, हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था E/4πε0 Q/r²। तो उसी के बेसिस पे क्या आ गया यहाँ पे ε0 गुना आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपका लीनियर डेंसिटी लैम्ब्डा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। अगर आपका क्या हो R = कैपिटल R हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाए, इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे R का प्लेस कौन ले लेगा, R का प्लेस ले लेगा आपका यहाँ पे E = 1/4πε0 2 λ/कैपिटल। क्लियर है इतनी बात। अब क्या है, अब देखते हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि R के बढ़ने के साथ साथ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, जो आपका लीनियर डेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये कि बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं, अगर इसके बेसिस पे कोई आपका क्वेश्चन आ जाता है, कि क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि कोई भी आपके पास इन्फिनिटिव लेंथ की एक तार है जिस पे क्या रखा है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, और जिसका जो लैम्डा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, वो आपकी 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर है। तो आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो R गिवन है, लैम्डा गिवन है, जाहिर सी बात है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कीजिए, क्या था आपका 2 λ/R। तो ये क्या है 9 × 10⁹ इंटू में 10⁻⁻8 इंटू 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6 इंटू 10, पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस पॉजिटिव है एक नेगेटिव, न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है इतनी बात। अब आपका सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक आएगा आपका आगे, हम देखेंगे प्लेन चार्ज पर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर देखेंगे हम, और क्या देखेंगे हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम देखेंगे चार्ज कंडक्टिंग, एक तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट और एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो ये आगे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।